आज हम सीखेंगे परचेज वाउचर के बारे में। अभी लास्ट टाइम हमने वाउचर्स ही सीख रहे हैं हम कुछ दिन से, तो आज हम सीखेंगे परचेज वाउचर। अब परचेज वाउचर का मतलब होता है कि ऐसा वाउचर जिसमें परचेज की एंट्री की जाती है, यानी कि जब आप कुछ भी खरीदोगे तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में की जाएगी। अब यहाँ लिखा है परचेज वाउचर इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गिविंग डिटेल्स ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन कैश और क्रेडिट फ्रॉम द वेंडर। यानी कि जो भी आप अपने सप्लायर से सामान खरीदोगे कैश या क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब उधार पे, उन सब की डिटेल्स आपको परचेज वाउचर से मिलेगी। एज सुन एज गुड्स आर परचेज द एंट्री इज फीडेड इनटू कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ परचेज वाउचर गिविंग डिटेल्स ऑफ बेसिक प्राइस ऑफ गुड्स परचेज एंड टैक्स एप्लीकेबल ऑन द सेम। यानी कि जितनी जल्दी एज सुन एज गुड्स आर परचेज, जैसे ही गुड्स को खरीदा जाता है उसकी एंट्री फीड की जाती है कंप्यूटर में ऑन द बेसिस ऑफ परचेज वाउचर, यानी कि परचेज वाउचर में एंट्री की जाती है जिसमें डिटेल्स देनी पड़ती है आपको बेसिक प्राइस की। अगर कोई उस पर टैक्स लग रहा है तो वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आर परचेज्ड, यानी कि जो गुड्स आपने परचेज किए उसका नाम वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। फिर आता है पेमेंट टर्म्स एक्सेट्रा, यानी कि पेमेंट कैसे की गई है उसकी। द परचेज वाउचर इज रिकॉर्डेड इनटू कंप्यूटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग पाथ, यानी कि आपको ये पाथ फॉलो करना है। गो टू गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F9 फॉर परचेज, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास जो शॉर्टकट की है परचेज वाउचर की वो है हमारे पास F9। अब हमें यहाँ से जाना है गेटवे ऑफ टैली से लेकर अकाउंटिंग वाउचर और F9 से परचेज पे, यानी कि अब हम टैली देखेंगे, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर, और अब हम प्रेस करेंगे F9 तो यहाँ पे परचेज आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास परचेज वाउचर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें एक एंट्री दे रखी है, परचेज 6 पीसेज ऑफ कीबोर्ड्स फ्रॉम डेल कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹1100 ईच, बिल नंबर DCPL 001, यानी कि यहाँ पे बिल का नंबर भी दे रखा है और स्टोरेज भी दे रखी है कि हमने कहाँ पे स्टोर किया है। अब क्योंकि हमने सामान खरीदा है तो हमें उसे कहीं रखना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे इसलिए हमें करोल बाग गोडाउन का नाम दे रखा है। अब यहाँ पे है 6 पीस कीबोर्ड के खरीदे हैं। अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो क्वांटिटी, हमें क्वांटिटी पता है, हमें आइटम का नाम पता है और हमें पार्टी का नाम पता है, यानी कि हमने किससे सामान खरीदा है, और साथ में हमें पता होना चाहिए उसका जो रेफरेंस नंबर है यानी कि बिल नंबर है। और यहाँ पे हमें बता रखा है कि एक आइटम का रेट क्या है, ये भी हमें पता है। तो ये मेन चीज़ों को हमने हाईलाइट कर लिया इस पे। अब हमें देखना है कि अब यहाँ पे लिखा है हियर आइटम परचेज्ड इज कीबोर्ड एंड द क्वांटिटी इज 6 पीसेज, पार्टी फ्रॉम हुम परचेज इज मेड इज डेल कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, सो इट्स लेजर विल बी क्रिएटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। अब इसको सन्ड्री क्रेडिटर क्यों माना जाएगा, क्योंकि जब हम इससे सामान खरीद रहे हैं तो हमें इसको पैसे देने हैं, यानी कि ये हमसे पैसे लेगा, तो इसका अकाउंट जो क्रिएट किया जाएगा वो किया जाएगा लेनदार में, यानी कि क्रेडिटर में। अब जब हम एंट्री करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है सप्लायर इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर का मतलब है यहाँ पे बिल का नंबर, तो यहाँ लिखेंगे DCPL/001। अब ये आ गया बिल का नंबर। पार्टी अकाउंट है डेल कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हम करेंगे Alt+C और यहाँ लिखेंगे डेल कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये आ जाएगा हमारा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे है परचेज लेजर। हम जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे टैब से, ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है। अब लिखा हुआ है इन परचेज कॉलम अ न्यू लेजर विल बी क्रिएटेड एज परचेज अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। UG का मतलब है यहाँ पे अंडर ग्रुप, तो यहाँ पे हम करेंगे Alt+C और यहाँ लिखेंगे परचेज, और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा परचेज अकाउंट्स। परचेज अकाउंट्स को करेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे हमें लिखना है आइटम का नाम कि हमने खरीदा क्या है, तो हम जैसे ही K प्रेस करेंगे, अभी हमारे पास कीबोर्ड नहीं है, तो Alt+C करके हम कीबोर्ड का आइटम क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड आएगा अंडर हार्डवेयर, क्योंकि ये हार्डवेयर की चीज़ है, और अगर आप चाहो तो इसमें कोई कैटेगरी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हो, और यहाँ पे इसकी यूनिट जो होगी वो पीसेज में होगी। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अब हमें यहाँ पे बताना है गोडाउन। गोडाउन में अब आपको प्रेस करना है स्पेस की दबाने के बाद जितने भी गोडाउन आपके पास क्रिएटेड होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे करोल बाग को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी है हमारे 6 पीसेस और हमारा जो प्राइस है
वो है हमारा 1100 रुपये पर यूनिट। तो हमने कर लिया इसको परचेज़ 1100 रुपये के हिसाब से, ये बन गया 6600 रुपये। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये 6600 रुपये का ही बिल बनेगा। और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। ये है हमारी छोटी सी परचेज़ की एंट्री, बहुत ही ईजी है। अब हमारे पास जैसे एक और एंट्री दे रखी है, अब यहाँ पे लिखा है परचेज्ड 5 पीसेज, यानी कि हमें क्या पता लग गया, क्वांटिटी। आइटम है वेबकैम, पार्टी है एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज़ और 600 रुपये ईच, यानी कि ये है हमारा प्राइस। बिल नंबर है EX009 और गोडाउन भी दे रखा है CR पार्क। अब ये भी बहुत आसान सी एंट्री है, कर देते हैं हम इसको। सप्लायर इनवॉइस नंबर है हमारे पास EX009, तो यहाँ लिखेंगे EX/009। पार्टी है एक्सीलेंट टेक्नोलॉजीज, तो ऑल्ट C एक्सीलेंट। और ये आएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा लेनदार बन जाएगा पैसों के मामले में। यहाँ पे अब हमने परचेज लेजर पहले ही क्रिएट कर दिया था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि परचेज दिख रहा है, अब हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब लिखना है हमें यहाँ पे आइटम का नाम, और आइटम है हमारी वेबकैम। अब हम W प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वेबकैम नहीं है, तो ऑल्ट C और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे वेबकैम का आइटम। ये आएगा अंडर हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर का आइटम है और पीसेज में गिना जाएगा इसको। फिर है गोडाउन, गोडाउन है हमारा CR पार्क। जैसे ही आप C प्रेस करोगे यहाँ पे CR पार्क आ जाएगा। क्वांटिटी है हमारी 5 पीसेज और रेट है हमारा 600 पर पीस, यहाँ पे दे रखा है 600 ईच। अब कर देंगे इसको एंटर। ये हो गए 3000 रुपये और ये हो गई परचेज की एंट्री ख़त्म। उसके बाद अगला है 100 मीटर्स ऑफ सिल्क फैब्रिक फ्रॉम रिया टेक्सटाइल फॉर ₹60 पर मीटर। बिल नंबर है स्टोर्ड एट शास्त्री पार्क गोडाउन। अब सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे बिल नंबर RT008/008। आगे बढ़ेंगे। पार्टी है हमारी रिया टेक्सटाइल्स। हम यहाँ पे बनाएंगे रिया टेक्सटाइल्स का अकाउंट। ये आएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। और उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे परचेज। अब हमारी आइटम है सिल्क फैब्रिक, तो ऑल्ट C करके हम यहाँ लिखेंगे सिल्क फैब्रिक। सिल्क फैब्रिक जो है, अब यहाँ पे उसका कोई भी ग्रुप नहीं दे रखा, तो हम उसे प्राइमरी में रख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे जो उसकी यूनिट है नापने की, वो है मीटर, तो हम ऑल्ट C करके यहाँ पे मीटर क्रिएट करेंगे, क्योंकि मीटर हमें दे नहीं रखा है अभी। कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। गोडाउन है हमारा शास्त्री पार्क। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ पे कहीं भी शास्त्री पार्क नहीं दे रखा, तो यहाँ पे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा ऑल्ट C से। ऑल्ट C से हम लिखेंगे यहाँ पे शास्त्री पार्क। अब कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट, शास्त्री पार्क। क्वांटिटी है 100 मीटर्स, 100 आप लिखेंगे तो मीटर अपने आप आ जाएगा। और रेट है ₹60 पर मीटर। ये हो गया 6000 रुपये का फैब्रिक और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ये बहुत ही आसान सी छोटी सी एंट्रीज हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी। ये भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, पार्टनर का नाम दे रखा है पार्टी का, यहाँ पे रेट दे रखा है, बिल नंबर दे रखा है और यहाँ पे हमें वो दे रखा है गोडाउन। तो ये बहुत ही ईजी सी एंट्री है। परचेज एंट्री में सिर्फ इतना ही करना होता है।